2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दूसरा दिया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 को हल कीजिए तथा समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यम का मान भी ज्ञात करना है। तो याद रखना, बहुत ध्यान सुनना, इसमें लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी चर का मान जो है समीकरण 2 में जो है रखेंगे। देखो यहाँ क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे या तो y का। चलो 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x अपान कितना 3। यही y का मान, यही प्रतिस्थापन विधि है, यही y का मान जो है, y का मान यही समीकरण 2 में रखेंगे। ये समीकरण 1 मान लें, इसको 2 मान लें। याद रखना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू y का मान, देखो जहां यहाँ y है, y का मान यही रख देंगे तो एक ही चर में बदल जाएगा। 4 माइनस 2x अपान 3 इज इक्वल टू 11। यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस यहाँ से 4 गुना 8 माइनस 2 गुना 4 बराबर, और यहाँ से पूरा कर देंगे 11 33। अब देखिए 9 से ये लाइक टर्म में आपस में, देखो एक ही चर में हो गया कि नहीं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5x बराबर 33 माइनस 8, 13 में से 8 घटाएंगे x बराबर 25/5, 5 बचे 25, x मान आ गया 5। x का मान जब 5 आ गया, यही x का मान आप यहाँ रख दो, तुरंत y का मान निकल जाएगा आसानी से। इसलिए y बराबर 4 माइनस 2x अपान 3, यहाँ रख दो, 4 माइनस 2 5 जा 10, और यहाँ नीचे आ जाएगा 3, 4 माइनस 2 5 जा 10 अपान 3। इधर देखो 4 माइनस 10 माइनस 6 अपान 3, 3 2 जा 6 माइनस 2। याद रखना, यही दो रैखिक समीकरणों से प्रतिस्थापन विधि हल हुआ, दो रैखिक समीकरणों से प्रतिस्थापन विधि हल हुआ x और y का मान। लेकिन अभी आपका ये सवाल जो है अधूरा है, कह रहा था कि y बराबर mx प्लस 3, यहाँ देखो कह रहा था y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर mx प्लस 3 में यम का मान निकालना था, किसका, यम का मान। यम का मान कैसे निकलेगा, यहाँ रखोगे y बराबर mx प्लस 3 में जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे, 5, जहां जहां y है वहां -2 रख दोगे, x का मान 5 रखोगे, y का मान कितना, 2 -2 इक्वल टू यम और x का मान कितना 5, x का मान 5 और प्लस 3, यहाँ से आप देख लो, घटा लो, 5m इक्वल टू, इधर आएगा तो 3 -2 -5 हो जाएगा इक्वल टू 5m। देखो इक्वल टू 5m, जब यहाँ से m का मान निकालेंगे तो m बराबर -5/5 कट जाएगा, m का मान -1। ये पूछ रहा था, m का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ, आप आसानी से कर सकते हो।